हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सब जानते हैं, कल यूपीएससी नेट का रिज़ल्ट आउट हुआ था रात में अप्रॉक्स 10 साढ़े 10 बजे के आसपास। तो बहुत सारे बच्चों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं गया। एक्चुअली मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, मैं भी बताऊंगी मेरा कैसा हुआ। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं कि प्राइवेट लेना है, इतने मार्क्स से मिलेगा गवर्नमेंट कॉलेज या फिर नहीं मिलेगा। काफ़ी सारी टेंशन्स रहती है हम लोगों के बीच में। अगर आपने विजय एजुकेशन से प्रिपरेशन की होगी तो आपको पता होगा कि सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने भी करी थी, मैंने लास्ट के अप्रॉक्स 10 to 15 डेज़ करी थी, बट उतने दिनों में भी काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट मिलता है उनसे। काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं सर, बट मैटर ये करता है कि आपका सिलेक्शन होता है कि नहीं, क्योंकि एक साल चला जाता है किसी भी एक एग्ज़ाम को देने के लिए। आज मैं सिर्फ बात करने आई हूँ, मुझे पता नहीं है क्या बोलना है, मेरे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है और बाकी कोई चीज़ ऐसा नहीं जिससे मैं कुछ बोल पाऊँ आगे। बट यही है, इस बार देखो रैंक भी कितना अजीब गई है। लास्ट अगर अप्रॉक्स करें तो किसी की अगर 13,000 रैंक थी तो आज 20,000 है। इतना डिफरेंस कैसे हो सकता है? हाँ, ये कह सकते हैं क्योंकि बच्चे लास्ट इतना कम थे, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा हो गया। इतना कंपटीशन हर पार्ट में, हर आप एग्ज़ाम किसी भी एग्ज़ाम को ले लीजिए, इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से प्रॉपर चीज़ें कुछ हो ही नहीं पा रही हैं। अब नीट वाला बच्चा भी यूपीपीएससी नर्सिंग दे रहा है, जो उसको एम्स का फॉर्म फिल करना है वो भी यूपीपीएससी नर्सिंग का ही पहले चांस कर रहा है। काफ़ी सारे ऐसे एग्ज़ाम्स हैं जो एक ही बच्चे को 3-3 4-4 एग्ज़ाम्स को दे रहे हैं। कंपटीशन इसलिए भी बढ़ रहा है क्योंकि इतने बच्चे कहाँ से आ रहे हैं भाई? मुझे तो बहुत अजीब लग रहा है कि हर जगह पे इतना ज़्यादा कंपटीशन ही कंपटीशन है। खैर, आप लोग थोड़ा बताइएगा मुझे कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया था, मतलब रिज़ल्ट कैसे आया और आप अभी आगे क्या करना चाहते हैं, व्हाट नेक्स्ट, जो भी कह सकता है। अगर आपको प्राइवेट कॉलेज लेना है या फिर गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए। अगर आप कोई प्राइवेट कॉलेज में भी एडमिशन लेने का सोचते हैं तो उसमें ये भी रहता है, मैंने काफ़ी टीचर्स से सुना है कि आपका बाउंड मनी भी लगता है। अगर बाउंड मनी मतलब अगर आपका मान लीजिए नीट में एडमिशन हो जाता है नेक्स्ट ईयर प्रिपरेशन करते करते, या फिर आपका एम्स नर्सिंग में या फिर अदर किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर मान लीजिए 10 से 20 हज़ार के अप्रॉक्स अगर रिटर्न भी करना पड़ेगा तो वो हम लोग ईजिली तो नहीं कह सकते, हाँ, लेकिन कर देंगे, कैसे भी करके रिटर्न कर देंगे, क्योंकि अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तो वो प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग रहता है। लेकिन अगर वो मांग रहे हैं कि जैसे कि मान लीजिए 1 लाख रुपए देने हैं या फिर उससे भी ज़्यादा प्लस करके देना है, एक तो फीस में दो, उसके बाद बाउंड मनी उनका दो, तो वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। घर वाले इतना देंगे भी नहीं क्योंकि वो चीज़ें रहती है। और उसके बाद अगर गवर्नमेंट लेते तो गवर्नमेंट में फिर आगे किसी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो एक एग्ज़ाम देने के बाद अल्टरनेट किसी के लिए प्रिपरेशन करते हैं एग्ज़ाम के लिए। बाकी देखिए क्या होता है। आप प्लीज़, अगर आप कोई स्टूडेंट देख रहे हैं बीएससी नर्सिंग के, तो आप मुझे बताइएगा कि आपका मार्क्स कितने आ रहे हैं, उसी के अकॉर्डिंग रैंक डिसाइड होगी। मतलब रैंक तो आ ही चुकी, डिसाइड अब क्या होगी, लेकिन थोड़ा सा कुछ बताइएगा मुझे, ठीक है, कि मुझे क्या प्रेफर करना चाहिए। आपको प्राइवेट लेना है या गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, जैसा भी हो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ओके, थैंक यू सो मच।